नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं पुष्कर सैनी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम वीडियो के माध्यम से निम्मी के असाइनमेंट जो हैं वो सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, तो उनको देखने के लिए आप चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो इससे पिछली वाली वीडियो में 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज से अपन क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये निम्मी के असाइनमेंट जो चेन्नई वाले हैं उनके असाइनमेंट इन्हीं से लगभग पेपर आता है। ITI को तो 100% लगभग इसी में से आता है और कंपटीशन एग्जाम में भी आजकल इसी से क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 21। आज की वीडियो में अपन टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस तरह से अपन लगभग सारे निम्मी असाइनमेंट जो उनको सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। भूमिगत केबल जो होता है कि किस प्रकार के दोष को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भूमिगत जो केबल होती है यानी कि अंडरग्राउंड जो केबल होती है उसमें दोष का पता लगाने के लिए इससे पिछले वाली वीडियो में क्वेश्चन आ गए थे और इसमें भी आ गए, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो एक डायग्राम दे रखा है आपको, इस डायग्राम में कौन सा टेस्टिंग आप लोगों को दिखा रखा है ये पूछा है। तो भूमिगत जो केबल होती है, अंडरग्राउंड जो केबल होती है, उसमें जो फॉल्ट का पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट को क्या कहते हैं? मुर्रे लूप टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कौन सा टेस्ट क्या कर रखा है? यहाँ पर पी भुजा है, ये क्यू भुजा है, ये गैल्वेनोमीटर दिखा रखा है जो कि 0 विक्षेप दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा ग्राउंड फॉल्ट, बी में दे रखा शॉर्ट सर्किट, सी में दे रखा ओपन सर्किट और डी में दे रखा वीक इंसुलेशन फॉल्ट। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिखा रखा है, इस डायग्राम के अनुसार जो टेस्टिंग हो रही है वो किसकी हो रही है? लघु परिपथ दोष की, मतलब शॉर्ट सर्किट दोष की टेस्टिंग की जा रही है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों, अगर आपसे ये पूछे कि भूमिगत जो केबल होती है इसमें दोष का पता लगाने के लिए कौन सी टेस्टिंग की जाती है, तो आपको क्या होगा? मुर्रे लूप टेस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई, भूमिगत जो केबल होती है इसमें कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? देखो, धात्विक कवच का मतलब होता है मेटेलिक शीथड, ध्यान रखना, नहीं कि आर्मरिंग। ये कहाँ है? ये दे रखा मेटेलिक शीथड। कुछ क्वेश्चंस को अपन को इंग्लिश में भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि अपना क्वेश्चंस का जो आंसर हो वो गलत नहीं हो। यहाँ पर धात्विक कवच का मतलब क्या होता है? मेटेलिक शीथड। अब ये क्या करें, मेटेलिक जो शीथड होता है उसको सुरक्षा किससे प्रदान करते हैं? कल वाले वीडियो में मैंने आपको ये जो अपनी केबल होती है उसकी पूरी की पूरी संरचना के बारे में बता देते हैं। आज फिर से अपन रिवाइज करते हैं। सबसे पहले वाली जो ऊपर परत होती है वो कौन सी होती है भाई? सर्विंग होती है। कौन सी होती है भाई? सबसे ऊपर वाली सर्विंग होती है। ठीक है, आफ्टर देन क्या होता है भाई? आर्मरिंग होती है। इसके बाद क्या होता है? आर्मरिंग होती है। आर्मरिंग का काम क्या था भाई? केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना। पहले ऊपर वाली सर्विंग होगी, फिर आर्मरिंग। आर्मरिंग के बाद क्या होता है? बेडिंग होते हैं। ठीक है भाई, क्या होता है? बेडिंग होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेडिंग के बाद मेटेलिक शीथड यानी कि लेड शीथड बोलते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? लेड शीथ बोलते हैं। ये केबल में नमी को जाने से बचाता है। उसके बाद क्या करेंगे हम? कुचालक की बात करेंगे या फिर कह सकते हैं इसको इंसुलेशन बोलेंगे। उसके बाद बात करते हैं कोर की। इस तरह से ये 6 पॉइंट होते हैं। सबसे ऊपर वाली परत को सर्विंग बोलते हैं, फिर नीचे वाली आर्मरिंग, फिर वेडिंग, फिर लेड शीथड, फिर कुचालक, फिर कोर। कोर क्या होता है? किसी केबल का केंद्र भाग होता है, इसमें धारा प्रवाहित होती है। लेड शीथ नमी का प्रवेश रोकती है। आर्मरिंग जो होती है केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। अब यहाँ पर अपन को धात्विक जो कवच होता है उससे सुरक्षा कौन प्रदान? धात्विक जो कवच यानी लेड शीथड होता है उससे ऊपर वाली कौन सी परत आती है? बेडिंग आती है। तो बेडिंग का काम क्या होगा? धात्विक जो कवच होता है उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। फिलहाल क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें धातु कवच की सुरक्षा कौन करेगा? मतलब मेटल शीट की सुरक्षा कौन करेगा भाई? बेडिंग करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 23 नंबर में क्या देगा? सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल की शॉप वगैरह में क्या होगा? सोल्डरिंग जो आयरन तो टाँके वगैरह लगाता है तो उसको सोल्डरिंग को उपयोग में नहीं लेता है तो एक स्टैंड होता है उसमें रख देता है। क्यों रख देता है? ताकि वो जले नहीं और आग वगैरह नहीं लगे, इसलिए इसका वो स्टैंड पर रख देता है सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जलने और अग्नि को रोकने था, इट प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भाई, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तार जॉइंट किया जाता है? जो जंक्शन बॉक्स होता है वो विच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स? जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो जंक्शन बॉक्स में रेल टेल जॉइंट का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जॉइंट हो जाए? रेल टेल जॉइंट का उपयोग किया जाता है। रेल
टेल, मतलब अपने जो चूहा होता है उसकी पूंछ के जैसा जॉइंट, अपन दो तारों को जॉइंट करके अपन पूंछ से जैसे थोड़ा सा निकाल देते हैं ना, उसकी आकृति एक चूहे की पूंछ की जैसी हो जाती है। इस वजह से जंक्शन बॉक्स में जो तारों का जो जोड़ होता है उस जोड़ का नाम क्या दे दिया भाई, रेट टेल जोड़। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन, रेट का मतलब चूहा, रेट टेल, टेल मतलब उसका लंबी पूंछ होती है ना, उसका रेट टेल जॉइंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात, 24 में क्या है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं 25 में, ये अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। इस जोड़ का नाम क्या, आपको जॉइंट दे रखा है, काफ़ी सारे जॉइंट होते हैं, तो ये कौन सा जॉइंट होगा, ये सीधी सी बात है, आपको मेरिट जॉइंट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये मेरिड जॉइंट हो गया, तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो, व्हाट इज़ द यूज ऑफ ब्रिटेनिया टी जॉइंट, मतलब ब्रिटेनिया टी जॉइंट का उपयोग। अगर आपको ब्रिटेनिया स्ट्रेट जॉइंट की बात करता तो जो सिरोपरी लाइंस होती हैं, मतलब ओवरहेड लाइंस होती हैं, उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर टी जॉइंट, टी का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा ऐसे तार जाता रहता है, वायर, मेन वायर जाता रहता है, उससे अपन जो कनेक्शन ले लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं अपने घरों में, तो ये तो मेन तार हो गया, ये सर्विस लाइन होगी ना भाई अपने घरों तक, तो मुख्य लाइन से सर्विस लाइन लेने के लिए टी जॉइंट है, देखो टी की तरह बन रहा है, इसलिए टी जॉइंट का प्रयोग करते हैं। क्लियर दोस्तों। तो ब्रिटेनिया टी जॉइंट का उपयोग किस लिए कहते हैं, सिरोपरी लाइन से सेवा लाइन को जोड़ने के लिए। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो भाई क्या दे रखा है, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्यों के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग। देखो सोल्डरिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ सोल्डरिंग के बारे में। पहले तो बात करते हैं सोल्डरिंग आयरन, एक होता है सोल्डरिंग आयरन होता है जो कि अपनी एक तरह से मशीन होती है, एक होता है सोल्डरिंग फ्लक्स, ठीक है, जो कि ऑक्सीकरण को रोकने का काम करता है। सोल्डरिंग करने से पूर्व जो सतह पर लगाते ले पेस्ट होता है, लेई होता है, जिसको सोल्डरिंग फ्लक्स कहते हैं, जो इसका काम क्या होता है, ऑक्सीकरण को रोकता है सतह को और जोड़ को मजबूत बनाता है। एक होता है सोल्डर वायर, सोल्डर वायर किसका बना होता है, टिन प्लस शीशा, शीशे को क्या बोलते हैं हम, लेड बोलते हैं। ठीक है भाई, अब टिन की मात्रा कितनी होती है, शीशे की मात्रा कितनी होती है, टिन तो होता है इसमें 63% प्लस शीशा जो होता है वो 37% होता है। ये चीज़ अपन को याद रखना है। ठीक है भाई। एक होता है नरम सोल्डर, आपको सोल्डरिंग के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बता देता हूँ मैं। नरम सोल्डर, एक होता है कठोर सोल्डर। ठीक है भाई, नरम सोल्डर तो अपने विद्युत कार्यों में कहते हैं, कठोर सोल्डरिंग जो होता है जैसे ब्रेजिंग वगैरह इनमें यूज होता है। नरम सोल्डर का तापमान लगभग होता है 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे, और कठोर सोल्डर जो होता है वो 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तरफ होता है। मतलब अधिक तापमान जो होता है कठोर सोल्डर में यूज किया जाता है, नरम सोल्डर में 400 से कम तापमान यूज किया जाता है। ठीक है, अब अपना जो क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर देखते हैं। क्या पूछा है, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्यों के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग प्रयोग की जाती है। तो जो सोल्डरिंग गन होता है, आप लोगों ने मोबाइल वगैरह की सोल्डरिंग वगैरह की गन सी होती है, तो सोल्डरिंग गन के द्वारा के साथ सोल्डरिंग की जाती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। देखो डीप सोल्डरिंग विधि क्या होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल या कंप्यूटर की जो प्लेट्स होती है ग्रीन कलर की, उस प्लेट का नाम क्या होता है, पीसीबी। क्या नाम होता है भाई, पीसीबी होता है। उस पर छोटे छोटे सोल्डरिंग्स होती है। आपने अपना जो कंप्यूटर होता है, टीवी होता है, टेलीविजन होता है, मोबाइल होता है, उसके प्लेट्स होती है ना, मदरबोर्ड जिसे अपन बोलते हैं, उस प्लेट को क्या बोलते हैं, पीसीबी बोलते हैं। पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है, प्रिंटेड, क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। अब यहाँ पर सोल्डरिंग करने के लिए क्या करते हैं, डीप सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है, छोटे छोटे सोल्डरिंग की जाती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग करने के लिए क्या किया जाता है, डीप सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट, यदि दोस्तों किसी प्रकार के क्वेश्चन की क्यूरी होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो, जिसका आंसर जो है अगले वीडियो में आपको डिटेल से समझा दूँगा। ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, 29 क्वेश्चन है। नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ द बेल्टेड अंडरग्राउंड केबल। यूजी का मतलब अंडरग्राउंड केबल्स होती है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अंडरग्राउंड केबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखो भाई आपको ये जो केबल दिखा रही है, कौन सी दिखा रही है, बेल्टेड केबल दिखा रही है। बेल्टेड केबल का उपयोग क्या होता है, सामान्यतः 11 kV तक ही किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। अब देखो भाई, इसमें ऊपर वाला क्या होता है, सर्विंग होता है, फिर कोर होती है, फिर क्या होता है, बेडिंग होता है, बेडिंग के बाद क्या होता है, लेड छिद्र होता है, लेड छिद्र के बाद क्या होता है, कुचालक या विद्युत रोधन होता है, और फिर ये कोर दिखा रखी है आपको। ये जो क्या दिखा रखी है, ये कोर दिखा रखी है। ठीक है,
कोर क्या होता है, केबल का केंद्र भाग होता है। अब यहाँ पर जो एक्स भाग होता है किसका होता है, लेड छिद्र को दिखा रहा है, क्योंकि ये सर्विंग के बाद आर्मरिंग के बाद क्या जाता है, लेड छिद्र। ये सफ़ेद वाला जो भाग होता है वो किसका दिखा रहा है, लेड छिद्र को। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर दोस्तों, केबल के बारे में मैंने आपको संरचना में अच्छी तरह से समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। ये रहा आपके स्क्रीन पर 29 नंबर का क्वेश्चन। देखो भाई, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है, मतलब कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स होता है जो कि अंडरग्राउंड केबल में गर्म यौगिक हॉट कंपाउंड की तरह डाला था। आपको सिंपल सी क्वेश्चन है और ये रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आईटीआई के एग्जामों में तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो कौन से कुचालक पदार्थ का उपयोग कर देते हैं अंडरग्राउंड केबल में, बिटुमिनस कंपाउंड का प्रयोग कर देते हैं। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये अपना सी ऑप्शन में दे रखा है, बिटुमिनस कंपाउंड का उपयोग किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्या दे रखा भाई, भूमिगत केबल में बेडिंग का उद्देश्य। फिर से देखो कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। बेडिंग का उद्देश्य क्या होता है, देखो सबसे पहले सर्विंग आ गया, सर्विंग के बाद क्या आता है भाई, आर्मरिंग आता है, फिर बेडिंग आता है, फिर धात्विक कवच आता है, फिर विद्युत रोधन आता है, फिर कोर आता है। अब देखो भाई यहाँ पर क्या पूछा, बेडिंग का उद्देश्य क्या, बेडिंग से नीचे क्या आता है, धात्विक कवच आता है। तो जो धात्विक कवच होता है, धात्विक जो कवच होता है उसकी सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बेडिंग का। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं किस में किया जाता है, डी ऑप्शन में दे रखा दोस्तों। किस में दे रखा है, धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट द मेटेलिक शीट अगेंस्ट द कोरोजन। धात्विक मतलब धात्विक जो कवच होता है, लेड छिद्र, उसको सुरक्षा के लिए बेडिंग का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट है 32 नंबर का क्वेश्चन। देखो भाई, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष ज्ञात किया जाता है, आपको मैंने पहले बता दिया। देखो केबल से और केबल की संरचना से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन अपने रिलेटेड हो गए। तो मुर्रे लूप टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, मुर्रे लूप टेस्टिंग। भाई ये ग्रोलर, एक्सटर्नल ग्रोलर किसके लिए, जो आर्मेचर होता है उसमें ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग के लिए करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, लूप टेस्ट। पूरा नाम क्या है, मुर्रे लूप टेस्टिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आप वेरी इंपॉर्टेंट कर ही लेना, क्योंकि रिपीटेड होता है। आपके ज़्यादातर क्या आता है, 7/22 लिखा आता है, तो इसमें 22 का मतलब पूछता है, 7 का मतलब पूछ लेता है। दोनों का मतलब मैं आपको बता दूँ। 22 का मतलब क्या होता है, 22 SWG के, 22 SWG के कितने तार है भाई, 7 तार है। तो ये 22 तो क्या है, तार का व्यास दे रखा है, और 7 क्या है, तारों की संख्या दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रखा है। क्या दे रखा है, 7/ क्या दे रखा है, 7/1.40 दे रखा है, और 1.40 के बारे में पूछा। तो ये क्या होगा, तार का गेज होगा, तार का व्यास होगा, और ये क्या होता है ना, तारों की संख्या कितनी है, 7 है। तो देखो 1.40 का मतलब क्या होता है, प्रत्येक चालक का व्यास, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। देखो भाई, एल्यूमिनियम चालक की चालकता क्या है। अब देखो इसका मात्रक क्या देखा, महो प्रति मीटर में दे रखा। आपको पता है चालकता का मात्रक तो क्या होता है, महो होता है या साइमन होता है, लेकिन महो प्रति मीटर किसका होता है, चालकता, उसका विशिष्ट चालकता होता है ना भाई, किसका होता है, विशिष्ट चालकता। ये भी ध्यान रखना आपको। देखो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बार आपको। देखो चालकता का मात्रक क्या होता है, सिर्फ चालकता बोले तो आपको क्या मात्रक बताना है, चालकता का मात्रक क्या होता है, या तो आपको महो बताना है या फिर साइमन बताना है। क्या बताना है, साइमन बताना। लेकिन क्वेश्चन में अपन को महो या साइमन तो दे ही नहीं रखा। क्या दे रखा है, महो प्रति मीटर दे रखा है। ये किसका है, विशिष्ट चालकता का। किसका है भाई, जिस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसी तरह से क्या होता है, विशिष्ट चालकता होती है। विशिष्ट चालकता का मात्रा क्या होगा, महो प्रति मीटर होगा। अब देखो भाई, एल्यूमिनियम की चालकता क्या होगी, 35 महो प्रति मीटर होता है। इसका आंसर तो कैसे आता है, क्योंकि अपन को पता है एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है, 1.27 इंटू 10⁻⁻8 मीटर प्रति, चालकता है ना, तो महो प्रति मीटर हो गया। ठीक है, महो प्रति मीटर हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट चालकता का अपन मात्रक बता रहे हैं। ओम मीटर में बता सकते हैं, क्योंकि अपन इसका बात कर रहे हैं। तो इससे अपन इसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि जो विशिष्ट चालकता होती है वो होते हैं 1/सिग्मा। इस तरह से रो होती है, सिग्मा बराबर 1/रो होती है इससे। और ये रो का मान अपन ने निकाल लिया। एल्यूमिनियम की विशिष्ट प्रतिरोधकता मान क्या होता है, 1.27 इंटू 10⁻⁸ ओम प्रति मीटर होता है। ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता मात्रा का, चालकता का नहीं। ठीक है भाई, ठीक है, इस तरह भी निकालिए। डायरेक्ट अपन याद रख सकते हैं, एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है, 35 महो प्रति मीटर होती है, और
तांबे की चालकता से तुलना करें तो जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि एल्यूमिनियम की चालकता जो तांबे की चालकता की कितना % होती है, तो 60% होती है। चालकता की बात करें तो देखो ये भी अलग क्वेश्चन था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 35 महो प्रति मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन की। केबल के अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का कारक क्या है। तो अब इसमें 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको क्या दे दे इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पर अगर अधिक अतिरिक्त, तो देखो वर्ड ध्यान रखना, अभी आगे भी क्वेश्चन आएगा। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा अगर ये दे दे तो इसका मान कितना होता है, 0.81 होता है। अगर अधिक अतिरिक्त धारा की अधिकतम दे देता, क्या देता था, अधिकतम दे देता, तो इसकी जगह 1.23 आ जाता, ठीक है। फिलहाल क्या पूछा अपन से, थोड़ा सा इंग्लिश में अपन को ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कोर्स एक्सेस करंट बोले, कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन बोले, यानी कि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा बोले, तो कितना आंसर आएगा अपना, 0.81 आएगा, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना भाई इसको, और इसको तो याद ही कर लेना आप, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। क्या पूछा गया है भाई, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है। कहने का मतलब अपने मान लो 3 फेज होते हैं, आर वाई बी, इनका मान कितना है, 5 mm है, इसका भी 5 mm है, और इसका भी 5 mm है। तो जो उदासीन तार को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। इसका साइज़ क्या होगा, आपको ध्यान रखना, जो फेज तार होता है, फेज तार का आधा होता है। तो जैसे 5 दे रखा होता है तो 2.5 हो जाएगा, 10 दे रखा होता तो 5 हो जाएगा। फेज तार की तुलना में क्या हो जाता है, आधा हो जाता है न्यूट्रल तार का रंग, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, फेज तार से आधा हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं इसके कलर कोड के बारे में बता देता, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एक तो होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल जिसे अपन बोलते हैं उदासीन तार, एक होता है अर्ध तार, ठीक है। फेज का तो होता है लाल रंग, ध्यान रखना, ठीक है। फेज का कौन सा रंग होता है, लाल रंग होता है। न्यूट्रल का कौन सा रंग होता है, काला रंग होता है, ठीक है भाई। और अर्थिंग के लिए कौन सा यूज होता है, हरा रंग। तीनों से भी क्वेश्चन रिपीटेड होता रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। फेज के लिए लाल, फेज के लिए तो कौन सा होता है भाई, फेज के लिए कौन सा होता है, लाल रंग होता है, ठीक है। और अपना जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल के लिए कौन सा कलर होता है, काला कलर होता है, ठीक है। अर्थिंग के लिए कौन सा कलर होता है, अर्थिंग के लिए कौन सा कलर होता है, एक मिनट मैं आपको कलर कोड लेके ही बता देता हूँ। अर्थिंग के लिए कौन सा होता है, हरा रंग होता है। क्लियर दोस्तों, देखो भाई अपन फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार भाई। ये तो होता अपना फेज के लिए कौन सा, लाल रंग, और काला होता है न्यूट्रल के लिए, और हरा होता है अर्थिंग के लिए। तीनों के तीनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन रिपीटेड होता रहता है, ITI के एग्जाम्स में भी, टेक्निकल जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी होता है। तो और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना कि फेज क्रम कितना होता है, RYB होता है। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है अपना रेड, वाई का मतलब क्या होता है, येलो, बी का मतलब क्या होता है, ब्लू। ये भारत में फेज क्रम होता है, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं भारत में फेज क्रम कितना, आवर्ती का मान कितना होता है, इससे ये भी ध्यान रखना, 50 हेटर्ज होते हैं। ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको, ये लगभग सभी एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं, ध्यान रखना देखो, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन में क्या पूछा था अपन से, फेज तार का आकार की तुलना में उदासीन तार, मतलब न्यूट्रल का जो साइज क्या होगा, फेज तार से आधा हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। इस औजार का नाम, आपको एक डायग्राम दे रखा है, इस औजार का नाम पूछा है, तो बताओ भाई दोस्तों। अगर आपको भी आता है तो इसको कमेंट्स बॉक्स में आप इसकी पूरी डिटेल आप दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलो क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखा है अपना क्रीपिंग टूल्स। ये कौन सा टूल्स है भाई, क्रीपिंग टूल्स है। क्रीपिंग टूल्स का काम क्या होता है, जो अपने लग होते हैं एल्यूमिनियम की जो केबल होते हैं उसके अंतिम सिरे पर लगाए जाते हैं लग, ठीक है, ताकि जॉइंट वगैरह चीज़ आसानी से कर सके। तो वहाँ पर उनको दबाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्रीपिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। ये लगभग 20 सेंटीमीटर के साइज़ में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपको 15 से 20 भी मिल सकता है, या लगभग 20 होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन नंबर 37 के बाद है आपका 39,
इसका मतलब 37 तो आपका ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। चलो कोई नहीं, इसको ही मान लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जो भी है अपना। ये देखो इम्पोर्टेंट लगाना है इसको भी। ये ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके ITI के एग्ज़ाम में भी कभी भी आपको नहीं करवाते हैं। बहुत से मेरे को जहाँ तक अनुभव होता है सभी लगभग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन अपन इसको करेंगे। देखो कैसे करेंगे आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये डायग्राम किसका दे रखा है? माइक्रोमीटर का दे रखा है। दूसरी बात, माइक्रोमीटर का अल्पतमान क्या होता है या लीस्ट काउंट वैल्यू बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट वैल्यू बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं अल्पतमान बोलते हैं। इसका मान कितना होता है? 0.01 होता है। ये तो ये ध्यान रखना अपन को ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। क्या अल्पतमान क्या होता है? 0.01 होता है, ठीक है। लीस्ट काउंट इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरी बात, इस माइक्रोमीटर में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये वाली जो होती है ना स्केल की तरह, इस वाली चीज़ को तो क्या बोलते हैं अपन? स्लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लीव बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ दिख रही है आपको क्या बोलते हैं? इसको थिम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? थिम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिम्बल बोलते हैं। क्लियर हुआ? मैं फिर से बता देता हूँ आपको। आपको ये क्या दिख रहा है? माइक्रोमीटर दिख रहा है। माइक्रोमीटर का प्रयोग भी किया जाता है व्यास वगैरह मापने के लिए किया जाता है, साइज़ वगैरह नापने के लिए किया जाता है। इसमें आपको ये वाली जो चीज़ दिख रही है ना, ये तो होता है आपका स्लीव। क्या होता है? स्लीव होता है। अच्छे से समझना है दोस्तों। और इसको बोलते हैं थिम्बल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? थिम्बल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, आपको इसका सूत्र याद रखना है। इसका पाठ्यांक देने के लिए क्या होता है? जो अपनी स्लीव जो होती है, क्या होती है? जो स्लीव होती है उसका पाठ्यांक प्लस ब्रैकेट में लिख देता हूँ थिम्बल का पाठ्यांक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, थिम्बल का पाठ्यांक गुणा में अल्पतमान। क्या लिखेंगे? गुणा में अल्पतमान, कोष्टक बंद करेंगे, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या सूत्र रहेगा दोस्तों आपका? इसका सूत्र क्या रहेगा? देखो दोस्तों, सूत्र क्या रहेगा इसका? जो अपना ये जो स्लीव है, क्या है ये? स्लीव। स्लीव का पाठ्यांक, किसका पाठ्यांक? स्लीव का पाठ्यांक प्लस ब्रैकेट थिम्बल। अब ये थिम्बल स्लीव तो मैंने पहले क्लियर किया। थिम्बल का पाठ्यांक मतलब रीडिंग गुणा अल्पतमान। अल्पतमान कितना होता है? 0.01 होता है। ये तो अपन रख लेंगे। चलो अब इसकी रीडिंग देखते हैं दोस्तों। क्या है इसकी रीडिंग? देखते हैं आपको। ये 0 से नीचे पट्टी वाले आधा दिखा रखा है, 1 2 3 4 तक। सीधी कितना दिखा रहा है? 4 तक है। तो स्लीव का पाठ्यांक कितना दिखा रखा है? 4। फिर आगे क्या लगाएंगे? प्लस का निशान, क्योंकि स्लीव का पाठ्यांक लिख दिया अपन ने, प्लस लिख दिया। अब थिम्बल का पाठ्यांक, थिम्बल के ये कितने पे दिखा रहा है भाई? 5 पर। तो ये ब्रैकेट, सॉरी एक मिनट, ब्रैकेट 5, ये 5 क्या है? देखो 4 तो क्या था? स्लीव का पाठ्यांक, यहाँ से ले लिया अपन ने स्लीव का पाठ्यांक। कहाँ से? ये वाला स्लीव का 4 दे रखा था। और थिम्बल का पाठ्यांक कितना दे रखा? 5 दे रखा, गुणा इसका माइक्रोमीटर का अल्पतमान या लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 होता है। कितना होता है? 0.01 होता है। कितना होता है भाई अपना? एक मिनट में सही तरीके से लिख देता हूँ आपको और भी समझ में। 0.01 होता है, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 4 तो ऐसे कैसे रहेगा? प्लस ये इसको सोल्व करते 5 गुणा ये हो जाएगा अपना 1/100। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/20, और 1/20 का मतलब कितना होता है भाई अपना? 0.05, ठीक है। कितना हो जाएगा? 0.05 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। 4 + 5 गुणा 0.01। थोड़ा सा स्क्रीन का, चलो 0.01। अब इस वाली वैल्यू को जब सोल्व करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे, तो अपने पास क्या निकल के आएगा? 0.05 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और इसको सोल्यूशन कर लेगा बोला। अब देखो 4 इधर था प्लस 0.05 था। 4 और 0.05 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.05 mm आ जाएगा। निम्मी वाली जो असाइनमेंट दे रखा है उसमें रॉन्ग इसका आंसर दे रखा है, ठीक है दोस्तों। इसका भी आपको ध्यान रखना है। उसमें क्या दे रखा है? 4.55 दे रखा है, लेकिन गलत है, ठीक है। अपन का आंसर कौन सा करके आना है? डी ऑप्शन करके आना। मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया, और मेरे को जहाँ तक अनुभव है ऐसा क्वेश्चन आपको ITI में, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में तो विशेष तौर पर आपको नहीं बताते हैं, फीटर वालों का होता है, लेकिन अपन को इसको करके आना है, ठीक है। आपको स्लीव का पाठ्यांक करना है, ध्यान रखना है। इधर ये वाला जो पाठ्यांक होता है, ये तो स्लीव का पाठ्यांक कितना दे रखा था? 4, ठीक है। देखो ये डंडी दिख रही थी वो 0, फिर आधा, 1, फिर 1.5, 2, इस तरह से 4 तक आ गए। स्लीव का पाठ्यांक प्लस
ये वाला जो थिम्बल का पाठ्यांक, ये लाइन देखेंगे 5 और गुणा में अल्पतमान 0.01 है, इसको अपन को याद रखना है, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? अपन जो व्हीकल होते हैं, जो वाहन होते हैं, उसकी बॉडी जो होती है उसको सोल्डरिंग की जाती है। एक्चुअल में वहाँ पर सोल्डरिंग थोड़ी ना की जाती है, वहाँ पर तो क्या होती है, दो धात्विक चतुरों को आपस में जोड़ा जाता है। नॉर्मल सोल्डरिंग होती है अपनी, क्या होती है, सोल्डरिंग आयरन होता है, उससे ज़्यादा उससे आगे वाली प्रोसेस क्या होती है, अपने ब्रेजिंग वगैरह होती है, उससे जो ज़्यादा हार्ड होती है वो वाहनों में की जाती है, ज्वाला के द्वारा की जाती है। तो सोल्डरिंग विद फ्लेम की जाती है, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग की जाती है। 40वां नंबर का क्वेश्चन का है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि अपना जो 38 नंबर का क्वेश्चन शायद इसमें छपा नहीं था, तो पूरे आज के 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? मतलब क्या करें, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर? स्टैंडर्ड कंडक्टर का लाभ क्या होता है? ठीक है, गुथे हुए के अंदर का मतलब चोटी वगैरह जो होते हैं लेडीज़ वगैरह, उसी तरह से चालक होता है, एक ठोस चालक होता है। तो ठोस चालक की तुलना में जो गुथे हुए चालक होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड जो कंडक्टर होते हैं, उनका लाभ क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या हो, लचीले अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो मोर फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट भी कर लेते हैं दोस्तों, आपका ये भी कर लेते हैं। ठीक है, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना। क्या कर रहा है अभी 42 नंबर का क्वेश्चन। 16 एम्पियर की धारा क्षमता क्या है यदि यह अतिरिक्त सुरक्षा धारा, अब अतिरिक्त सुरक्षा धारा का पॉइंट कितना था? 0.81 था ना भाई, और अधिकतम आ जाता तो क्या करते हैं अपन? 1.21 करते, लेकिन यहाँ पर अधिक अतिरिक्त दे रखा है, इसलिए अपन क्या करेंगे? 0.81। ये तो आपको ध्यान रखना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी दे रखा था आपको, पिछली वाली वीडियो में 26 दे रखा था, सॉरी 32 दे रखा था। कितना दे रखा था? 32 एम्पियर दे रखा था, उसके लिए पूछा था। 32 को कितने से गुणा करेंगे हम? 0.81 से गुणा करेंगे तो लगभग कितना आंसर आएगा? 26 एम्पियर आ जाएगा। लेकिन और यहाँ पर फिर से एक रिपीट हो गया यही क्वेश्चन। यहाँ पर अब कितनी वैल्यू दे रखा है? 16 एम्पियर दे रखा है। 16 एम्पियर की जो केबल की धारा क्षमता है, यदि अतिरिक्त धारा सुरक्षा गुणा, तो करंट फैक्टर कितना होता है अपन ने याद रख किया था पिछले क्वेश्चन में? 0.81 होता है। जब इसको मल्टीपल करेंगे, पॉइंट को हटाया तो क्या था? नीचे 100 हो जाएगा। और ये इसको सोल्व करेंगे, 16 गुणा में 81/100 को सोल्व करेंगे तो लगभग ये कितना आ जाएगा? 12.96 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग किसके पास वैल्यू है? 13 के पास वाली वैल्यू है। तो इसका आंसर किस तरह से करेंगे अपन? इस तरह से करेंगे। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक फैक्टर तो ये याद रखना है, 0.81 रखना, और जो वैल्यू दे रखी है उससे गुणा करना है, तो अपना आंसर आ जाएगा। ये 0.81 कब रखेंगे ये भी ध्यान रखना, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहता है अपना। यहाँ पर ये देखना, कोर्स एक्सेस करंट दे रखा हो, मतलब अधिक अतिरिक्त दे रखो, और कोर्स की जगह अगर पास लिखा होता है था इंग्लिश में तो पास, और हिंदी में अधिकतम लिखा जाए तो अपन को कितना करके आना था? 1.23 से गुणा करना था, 1.23। लेकिन यहाँ पर कोर्स दे रखा है, इसको ध्यान रखना। आप तो इंग्लिश वाला वर्जन कोर्स एक्सेस, तो आपको क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है, जैसे 16 दे रखी है, उसको किससे गुणा करेंगे? 0.81 से मल्टीपल करेंगे, जो भी सॉल्यूशन होगा वो अपना आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 13 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आपकी आज की क्वेश्चन के लगभग 20 क्वेश्चन थे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।